अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक जवाद मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JM प्रोडक्शन। आज मैं जिस मौजू पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ वो पाकिस्तान की मौजूदा संजीदा सूरत हाल है, यानी सिलाब। सिलाब जो कि कुदरती आफत है, क्या इससे बचा जा सकता है? आखिर हर साल पाकिस्तान में सिलाब क्यों आ जाता है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत सिलाब को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही? और सैलाब आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अहम वजह ग्लेशियर्स का पिघलना, मानसून की बारिशों का मामूल से हटकर होना और क्लाउड बर्स्ट है। चंद हफ्तों पहले पाकिस्तान में मानसून की बारिशों का मामूल से हटकर होने की वजह से पाकिस्तान के शुमाली और मशरकी इलाकों में सैलाब आ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ। पाकिस्तान में 700 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, से 328 अफराद KPK के थे। में सैलाब का खतरा उस वक्त बढ़ा जब इंडिया ने अपने डैमों में से पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, जबकि पाकिस्तान के डैम्स पहले ही से फुल थे। इस वक्त से पंजाब में सैलाब का खतरा बढ़ गया। में रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब आने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत इसमें अहम किरदार अदा कर रही है? पाकिस्तान की फौज रेस्क्यू टीम जिस वक्त से सैलाब आया है, सैलाब ज़दगान के शाना बशाना खड़े हैं और उनकी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स मुंतखब किए, लेकिन अभी तक वो रकम सैलाब ज़दगान तक नहीं पहुंची। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस नगानी आफत से महफूज रखे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सैलाब ज़दगान को गैबी इमदाद दे और उन्हें दीगर नुकसानात से बचाए।